नमस्कार भाई और बहनों, सभी YouTube प्रेमियों को मेरा नमस्कार। और मेरा वेबसाइट है www.panditjiastro.com। जो भी जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाकर आप ले सकते हैं और आपकी हर प्रकार की सहायता की जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हो। आज मैं ये वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये पिथौरागढ़ की है, उत्तराखंड की। इनका जन्म है 9/3/78 का सुबह 4:30। तो ये जो वीडियो आपके सामने लगी है, इसमें मैं समझाना चाहता हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर भाइयों को और सभी को जो इस पे जानकारी चाहते हैं। तो चलो आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय में कि इनकी जो शादी हुई थी वो 2006 में हुई थी। तो 2006 में शनि की महादशा चल रही थी और शनि की महादशा जो होती है मतलब 1991 में लगी थी, 2010 तक थी। अब ये शनि ग्रह जो केतु के नक्षत्र का है, उसका जो सबलॉर्ड है वो वीनस है। तो इसमें देखिए विवाह का योग बता रहा है 2 है, तो 2 विवाह का योग मतलब फैमिली का हाउस दिखा रहा है। लेकिन राहु में देखिए, राहु में है 7 हाउस। जो विवाह का जो योग होता है वो 2-7-11 होता है, 2-7-11। तो यहाँ पे देखिए 7 है, 2 भी है और 11 भी है। और जो विवाह नहीं होने का जो योग है, मतलब जो विवाह में रुकावट का जो योग है वो है 1-6-10। तो इसमें 1 भी है और इधर 6 भी है और 10 भी है। तो 1-6-10, तो इसका मतलब है कि राहु में शादी का योग भी है और टूटने का भी योग है, तलाक का भी योग है। यानी राहु जो प्लैनेट है शनि की अंतर्दशा में, जब शनि की महादशा में राहु का जब अंतर्दशा आएगा तो उसमें शादी भी होगी और टूटने के भी योग हैं, यानी टूट भी सकती है क्योंकि उसमें दोनों योग हैं। यानी 2-7-11 ये विवाह का योग हो गया, 1-6-10 जो है ये टूटने का यानी तलाक का योग हो गया। लेकिन अभी इनकी जो शादी हुई वो हुई 2006 में। अब देखिए कि 2006 में यानी राहु लगा 2004 से 2007 तक। यहाँ पे आप देखिए, मेरे माउस की तरफ तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे राहु में आप देखेंगे अंतर्दशा कि उसमें जब शादी हुई 2006 में, तो 2006 में मरकरी चल रहा था। तो मरकरी में सेल्फ नंबर है, इसमें तो हो नहीं सकती, शनि में हो नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि शादी जो है केतु में या वीनस में जाके हुई होगी, मतलब या तो केतु के पीरियड में या तो वीनस के पीरियड में। तो अब यहाँ पे केतु के देखते हैं कि केतु में 2-7 यानी शादी का 11 भी है, 1-6-10। तो इसका मतलब है केतु में भी हो सकती है, लेकिन इसमें दोनों योग हैं। जैसे राहु में योग थे दोनों, यानी 2-7-11 विवाह का योग हो गया, और 1-6-10 जो है ये तोड़ने का हो गया। तो इसमें केतु में भी वही है, 1-6-10, नीचे 6-10 है, ये ज़्यादा काम करेगा। जैसे इधर भी 2 और 11 है और 6 और 10 है, जो 50-50 हो गया। अब यहाँ पे भी वैसे ही सिस्टम है, लेकिन वीनस में जो है
2 to 7, तो इसमें 1/6 जो है कम जो पड़ गया। और वैसे भी वीनस में ऑटोमेटिक ही 2 7 11 होता है। तो वीनस के पीरियड में जो है शादी का योग बना है, तो इसका मतलब है कि 2006 में इसमें शादी हो गया उनका। अब 5 8 यहाँ पे है 5 11 2 5 11, तो इसकी ये है बच्चे का योग। तो सूर्य के पीरियड में 2007 में या 8 में जो है उसको बच्चा हो गया होगा। उसके बाद जो है महादशा जो है उनकी ख़त्म हो गई और मरकरी की लग गई। और मरकरी लगा उनको 2010 में, 3/3/2010। तो 3/3/2010 से और अभी रहेगा 2027 तक। अब मरकरी की कंडीशन देख लेते हैं, मरकरी क्या बोलता है। तो मरकरी में है 1 और 27 यानी पहले हाउस को मरकरी दिखा रहा है क्योंकि मकर लग्न है। दूसरे भाव को मरकरी बता रहा है और 7 हाउस को मरकरी क्यों बता रहा है, क्योंकि मरकरी का जो नक्षत्र है वो है शनि और सब लॉर्ड भी शनि है और शनि में जो है सेल्फ नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मरकरी जैसे ही लगेगा वो सेल्फ रहेगा, यानी या तो शादी टूट जाएगी। तो मरकरी में जो है सेल्फ नंबर है, लेकिन 2727 भी है साथ में सेल्फ। इसका मतलब है कि शनि जो है वो सेल्फ बता रहा है, यानी सेल्फ रहेंगे, फैमिली से अलग रहोगे, फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन 2727 तो 2 है, तो 2 तो फैमिली का है, तो इसका मतलब फैमिली के साथ में रहना चाहिए। तो इसमें ऐसा कोई योग बन नहीं रहा है। लेकिन जो है इनकी जो मिसेज है वो इनको छोड़ के नहीं अपने मायके में रहने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए जानकारी करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि 2727 है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो गया है। तो वो क्यों हुआ है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, देखेंगे कि कष्ट सब लॉर्ड में देखते हैं कि कोई शनि हमारा कौन कौन से भाव का सब लॉर्ड है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ शनि किसी का सब लॉर्ड नहीं, शनि यहाँ जो है 7 हाउस का है। तो नक्षत्र लॉर्ड बना है, यानी कष्ट भाव चार्ट का। और यहाँ पे शनि देखेंगे यहाँ पे प्लैनेट में, तो उसका जो है वीनस जो है सब लॉर्ड है, केतु नक्षत्र लॉर्ड है। अब हम उसको क्या करेंगे कि जब मरकरी की महादशा चली तो मरकरी कौन से स्थान पर बैठा है, दूसरे भाव में। तो हम दूसरे भाव को जो है लग्न बनाएंगे, दूसरे भाव को लग्न बनाया तो अब देखिए यहाँ पे कि जब हम दूसरे भाव को लग्न बनाएंगे तो 1611 1612 नहीं 1612 जो है, यानी 1612 1612। तो ये जो 1612 है ये है कोर्ट कचहरी का, मतलब 6 हाउस जो है वो कोर्ट कचहरी का है, तलाक का है, कोर्ट कचहरी का है। तो यानी 1610, तो इसका मतलब है कि मतलब जैसे ही इनको मरकरी लग गया तो इनकी बीवी जो है मायके में चली गई, कोर्ट कचहरी हो गया, तलाक के योग बन गए, सब कुछ हुआ, दुनियादारी हो गया। अब बात आती है कि दूसरी शादी होगी कि नहीं होगी, या फिर उसी बीवी को अगर बुलाना चाहें तो आ सकती है कि नहीं आ सकती, या फिर उसको नहीं रखना चाहे, दूसरी शादी होगी कि नहीं होगी, उसका योग बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले तो बुध खराब हो गया, बुध 1612 जो है नंबर दे रहा है इधर, और अभी राहु चल रहा है यहाँ पे 29/8/2019 से 18/3/2020 तक। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे है 1 यानी 2 7, 2 नंबर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 और 10 भी है, तो 1 6 और 10 ये जो है शादी में रुकावट के योग है पूरा 1 6 10। और यहाँ पे जो है कोर्ट कचहरी का अगर कुछ फाइनल नहीं होगा, अगर कोर्ट कचहरी कुछ हुआ होगा तो उसमें हार भी है, क्योंकि यहाँ 6 जो है 12 जो नंबर है वो हारा देता है। और 5 10 मतलब ईगो रहता है, आदमी अपनी ही जिद पे अड़ा रहता है, क्योंकि 1 जो है सेल्फ है, यानी सेल्फ अपने मतलब गुस्से पे या अपने काबू पे या खुद झगड़ा करेगा, यानी सेल्फ डिसीजन जो है डिप्रेशन में रहना, झगड़े करना, लड़ाई झगड़े होना, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि 7 8 जो है फाइट है, 7 और 8 यानी 7 और 8 जो है वो नंबर फाइट का है। तो 1 और 5 जो है 5 8 12 यानी 5 8 और ऊपर 12 है नक्षत्र में। नीचे देखिए राहु में दिखा रहा है 5 8 और ऊपर 12 है, तो ये जो है पैसा ब्लॉकेज होना और लॉस, मतलब पूरी तरह से लॉस हो जाना है, यानी सेल्फ लॉस होना। और 5 10 होने की वजह से ईगो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अभी इनको ऐसी कंडीशन, फ़िलहाल की कंडीशन जो है इनको चल रही है। अब रहा जुपिटर, तो जुपिटर में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 है 11 है और इसमें 1 10 है, तो मतलब 1 10 इतना काम नहीं करेगा, लेकिन 2 11 जो है और 7 शादी के लिए 7 वीनस में रहता ही है। तो अगर इनको योग बनाना है तो उसके लिए पहले सबसे पहले जिस ग्रह की महादशा चल रही है, यानी जैसे मरकरी की महादशा चल रही है, तो मरकरी का जो है बुध का जो है जाप कर लीजिए, बुध का जाप कर लीजिए। वो जाप कौन सी दिशा में करना है वो हम बता देंगे व्हाट्सएप के द्वारा। और उसके बाद जो है राहु चल रहा है, राहु है 2022 तक, तो राहु का भी आपको जाप करना पड़ेगा। उसके बाद जो है शादी का भरपूर योग हो जाएगा। और जो भी परेशानियों में आप चल रहे हो या जो भी आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सब सॉल्व हो जाएंगी। और तलाक भी हो, अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा, और शादी का भी योग बन जाएगा, मैरिज हो जाएगी। क्योंकि अपने को जो है 2 7 मिला है, खाली 11 के लिए जो है हमको योग करना है। तो राहु का जो जाप है वो 11 भाव में, मतलब ये धनु राशि में जो है 11वां वो है, ये राशि जो ज्ञान की होती है। तो यहाँ पे हम ये जो धनु राशि की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में बैठ के हमको बुध का, मतलब जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका, और जिसकी अंतर्दशा चल रही है जैसे राहु की, उसका जो है जाप हमको धनु राशि की दिशा में करना है। क्योंकि ये ज्ञान है, तो ज्ञान है तो बुध का क्यों करना है, क्योंकि उसकी तो महादशा चली रही है तो उसका तो करना ही पड़ेगा। राहु का क्यों करना है, क्योंकि राहु में 2 7 है और अपने को 11 की ज़रूरत है। तो 11 को प्राप्त करने के लिए हमको, यानी गेन करने के लिए, शादी का जो है गेन करने के लिए हमको यहाँ पे यानी धनु राशि की डायरेक्शन में जाके हमको जाप करना है, तो उस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तो शादी हो जाएगी। तो ये आपकी कुंडली है, राहु का और बुध का 2 प्लैनेट का आपको जाप करना है। और भी अगर कोई क्वेश्चन हुई तो शंकर भाई पूछ लीजिएगा। और आपके जो 2 क्वेश्चन के ऊपर ही ये कुंडली जो चार्ट है, ये वीडियो मैंने बनाया है कि तलाक के योग कैसे बने, क्यों प्रॉब्लम ये सब क्यों आई। क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि जो मरकरी आपको 2010 में लगा, वो मरकरी में जो नक्षत्र, जो मरकरी यानी बुध का जो नक्षत्र है वो बन गया शनि, और शनि में 1 6 और 12वां भाव दिखा रहा है। तो 1 जो रहता है वो सेल्फ का रहता है, यानी आदमी सेल्फ रहेगा उसमें। तो यहाँ पर जो कुंभ लग्न बन गया है, कुंभ लग्न क्यों बन गया है, क्योंकि हमने जो मरकरी है वो आपके दूसरे भाव में बैठा था, तो हमको उसको लग्न बनाया, इसके लिए वो पहले हाउस को पकड़ लेगा। और 6 हाउस जो है वो कोर्ट कचहरी का, तलाक का है,
तो ये 6 हाउस में बैठ गए। और 12वें भाव का जो है शनि वो हो गया मालिक। तो 12वें भाव से इसलिए वहाँ पे हारना, मतलब 12वां जो भाव है वो हार बताता है। और 1-5 बोले तो पैसा को ब्लॉकेज करना या पैसे की बर्बादी होना, बस यही है इसमें, ब्लॉक हो जाना। और बच्चा तो आपके पास में है, क्योंकि 1-5 है तो बच्चा तो आपके पास में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेकंड मैरिज अगर आपको करनी है तो यही करना पड़ेगा आपको। बुध की और राहु की महादशा अंतर्दशा है और महादशा बुध की है, तो इनका आपको जाप करना पड़ेगा। और धनु राशि की डायरेक्शन में आप जाप कर सकते हैं, या तो फिर हमारे द्वारा करा सकते हैं, और काम जो है 100% होगा। और आप जो है मेरी वेबसाइट पे जाके और कुछ अगर जानकारी चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे जाइए। मेरी वेबसाइट है www.panditjiastro.com। बाकी की जो जानकारी है वहाँ पे आपको मिल जाएगी और आपका काम हो जाएगा। थैंक यू, नमस्कार।